हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी समय बाद ये जो वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि ये जो दीपावली के कारण व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी। आशा है दीपावली आपके लिए भी बहुत अच्छी शुभ रही होगी। बच्चों, मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं डेली एक क्वेश्चन है जो कंपटीशन का सेलेक्ट करूँगा और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अदर वीडियोज़ जो हम थ्योरी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं वो तो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो आपके लिए मैं सामने लाऊँ जिसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप उसको देखें। आपको सर्टेनली है जो कॉम्पिटिशन्स के अंदर काफ़ी हेल्प मिलने जा रही है, बोर्ड के अंदर भी है जो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर द सेम। ठीक है ना। कंपटीशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अलग से होती है, तो हम जो थ्योरी को मैं क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करूँगा जिसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज का। For an infinite line of charge having charge density lambda lying along x-axis, the work required in moving charge q from C to A along arc CH। मतलब आपको ये जो एक आर्क ले रखी है, एक इन्फाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इन्फाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फील्ड इंटेंसिटी आपको पता होगी, दैट इज ट्वाइस के लैम्डा बाई आर। लैम्डा है जो बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा कूलाम पर मीटर है ये, अंडरस्टैंड। यानी इस लाइन के अलोंग है जो लैम्डा कूलाम का चार्ज पर मीटर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंडरस्टैंड। और ये एक आर्क है, C टू A तक क्यू चार्ज को लाया जाएगा बच्चों, अंडरस्टैंड। A पॉइंट की डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस है बच्चों, वर्टिकल लाइन के ऊपर A और B है, अंडरस्टैंड। इस चार्ज के ऊपर ये वर्टिकल लाइन है। A की डिस्टेंस है जो इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से A है और B की डिस्टेंस इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से 2 है, अंडरस्टैंड। तो आपको वर्क डन फाइंड करना C टू A, अंडरस्टैंड। तो बच्चों हमको पता है कि चार्जेस को इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, या हमने जो पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ा है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की कॉन्सेप्ट हमने ली, तो उसके अंदर है जो चार्जेस को हम विदाउट एक्सीलरेशन ट्रेवल करवाते हैं, अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट विदाउट एक्सीलरेशन है जो ट्रेवल करवाने के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वर्क डन होता है उससे हमारा है जो मीनिंग रहता है, अंडरस्टैंड। तो आपको फाइंड करना है, आप एक्सटर्नल एजेंसी है, किसी क्यू चार्ज को C से A तक लाएंगे, अंडरस्टैंड। तो फिर वी नो दैट work done by external agency equals to minus of work done by electric field, क्योंकि आप चार्ज को विदाउट एक्सीलरेशन मूव करवाते हैं, विदाउट एक्सीलरेशन, अंडरस्टैंड। मतलब आप वर्क डन, ये पूछा गया बच्चों एक्सटर्नल एजेंसी कितना वर्क करती है, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपको ऐसे मूवमेंट का मीनिंग है जो सब क्वेश्चंस में रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, विदाउट एक्सीलरेशन आपको मूव करवाना पड़ता है, अंडरस्टैंड। विदाउट एक्सीलरेशन यानी विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, अंडरस्टैंड। अब बच्चों आपको C से A तक लाना है, तो सबसे पहले हम क्या करें, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें और उसका नेगेटिव कर लेंगे, तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज बाय एक्सटर्नल एजेंसी आ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक, C से A तक, C से A तक। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कंजर्वेटिव होता है तो वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, यानी ये जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, अंडरस्टैंड। तो फिर है जो मैं C से A तक के लिए वर्क डन उतना ही होगा जितना कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है C टू B प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम B टू A, अंडरस्टैंड। क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब यहां से यहां तक लाओ आप, तो वर्क डन है जो यहां से यहां तक लाओ या और प्लस यहां से यहां तक लाओ, इसके इक्विवेलेंट होगा बच्चों, क्योंकि पाथ पे इंडिपेंडेंट है। मतलब यहां से यहां तक का वर्क डन यहां से यहां तक के वर्क डन और यहां से यहां तक के वर्क डन के बराबर है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडरस्टैंड। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, आपको विदाउट एक्सीलरेशन लाना है, ठीक है ना। तो फिर C टू B की बात करें, जैसे इस लाइन के अलोंग जब हम ला रहे हैं तो क्या सिचुएशन बनती है, तो बच्चों देखना, जैसे फॉर एग्जांपल है जो आप यहां से यहां तक मूवमेंट करवा रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr का मूवमेंट करवा रहे हैं, इट इज ए dr। मतलब मैं यहां से यहां तक बना लूं, जैसे ये C है और ये B है, अंडरस्टैंड।
तो आप उसको यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr दे रहे हैं बच्चों, किसको, क्यू चार्ज को। तो आपको है जो इसके ऊपर एक फोर्स ऑलरेडी लग रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से। ये हो जाएगा एफ ई और हो जाएगा Q इंटू वैक्टर E। और आपको विदाउट एक्सीलरेशन लाना है तो आपको एक्सटर्नल एजेंसी को उतना का उतना ही फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, जो कि है जो -FE के इक्वल्स टू होगा। अंडरस्टैंड, सिचुएशन समझ में आई। आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो यहाँ से यहाँ तक क्यू चार्ज को, आप एक्सटर्नल एजेंसी है तो आपको है जो इस डायरेक्शन के अंदर है जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग, जो इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्यू ऊपर की ओर है, आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो विदाउट एक्सीलरेशन इसका मूवमेंट पॉसिबल है, विद वेरी स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी यू कैन मूव इट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टैंड। तो यहाँ एंगल बच्चों है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल है। अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों 90 डिग्री का एंगल होने की कारण है जो सी से बी तक के मोमेंट में जो वर्क डन हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़ीरो। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो थीटा है जो ऑलवेज 90 डिग्री है। अंडरस्टैंड। अब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है बच्चों बी से ए तक का बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो जाएगा ई बी से ए, और ये वर्क डन हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड से सी से ए तक का। अंडरस्टैंड। तो कुल मिला के जो आपको है जो अब वर्क डन कैलकुलेट करना है सी से ए तक का बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उसका इन्वर्स कर, इसका बच्चों अपोजिट कर दूंगा, नेगेटिव साइन लगा दूंगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी आ जाएगा। अब आपको अब बी से ए तक अगर आप वर्क डन कैलकुलेट कर लें तो चूंकि वो बराबर है सी टू ए तक के वर्क डन के लिए, यानी इस बात के अलोंग पर लेके आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लाओ और यहाँ से यहाँ तक लाओ, इसके सम के बराबर है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन तो जीरो है। अब यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो नाउ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक, बी टू ए फाइंड कर लूँ मैं, बी टू ए फाइंड कर लूँगा। ठीक है ना। तो बच्चों इसके अंदर हम है जो क्या कैलकुलेशन यूज़ कर रहे हैं, लेट मैं एक चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ तक मूव करवाता हूँ, क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाता हूँ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर देता हूँ इस डायरेक्शन में पी से क्यू तक। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, पी से क्यू तक है जो आप इसको केवल ध्यानपूर्वक देखें, केयरफुली चेक इट। अंडरस्टैंड। पी से क्यू तक अगर मैं जो किसी क्यू चार्ज का मूवमेंट करवाता हूँ, अंडरस्टैंड, तो फिर मैं ये रिलेशन यूज़ कर रहा हूँ बच्चों कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर इक्वल्स टू माइनस डी वी। अंडरस्टैंड। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेगेटिव जो होता है बच्चों ई डॉट डी आर होता है, यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों ई डॉट डी आर, और ये है जो उतना का उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल में आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दी जाता है स्टोर्ड एनर्जी। अंडरस्टैंड। तो फिर इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक है जो मूव करवाऊँ चार्ज को, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मूव करवाऊँ, और इस कंडीशन के अंदर बच्चों एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ेगा आपको, मतलब आप पी से क्यू तक अगर मूवमेंट करवा रहे हैं तो ये मूवमेंट भी बच्चों विदाउट एक्सीलरेशन होगा। अंडरस्टैंड। इट इज़ द डी आर, ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है ना। और आपको एक एक्सटर्नल फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वर्क करना है तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, वेक्टर एफ एक्सटर्नल, वो माइनस ऑफ एफ ई होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स हो जाएगा वो एफ इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू क्यू इंटू वैक्टर ई हो जाएगा। तो विदाउट एक्सीलरेशन आपको मूवमेंट कराना है यहाँ से यहाँ तक, पी से क्यू तक। अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में है जो आपको उतना का उतना ही फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। आप पहले इसको समझें इस प्रोसीजर को, इसके बाद है जो इसका रिजल्ट आ जाएगा।
ई डॉट डी आर। तो फिर बच्चों ए से बी तक अगर आपको मूवमेंट करवाना हो विदाउट एक्सीलरेशन, है ना, विदाउट एक्सीलरेशन आपको मूवमेंट करवाना हो, क्योंकि आपको इतना का इतना एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ रहा है, तो ई डॉट डी आर में थीटा इक्वस टू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो माइनस डी वी इक्वस टू आ जाएगा ई डी आर कॉस 0 1 होता है, और इसको इंटीग्रेट कर लें हम, तो इंटीग्रेट करें तो आर की लिमिट्स बच्चों, आर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना है आपको, तो यहाँ है जो आर की लोअर लिमिट जो है वो ए के बराबर है बच्चों, तो ए से 2a बी तक ले जाना है आपको, तो ये लिमिट्स हो गई। अब ए पॉइंट पर पोटेंशियल लेट वी ए है, क्योंकि ये वी में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल लेट वी ए है और बी पॉइंट पर पोटेंशियल लेट वी बी है। अंडरस्टैंड। अब ई हमको पता है बच्चों 2k लेमडा बाई आर होता है, और ये हो गया ए से 2a और ये डी आर। अब बच्चों इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करते हैं हम। डी बी का इंटीग्रेशन है जो माइनस वी, और ये है वी ए वी बी, और ये हो गया बच्चों 2k लेमडा, और इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों लॉग ऑफ आर, अंडरस्टैंड, टू द बेस ई, और ये हो जाएगा a एंड 2a। अंडरस्टैंड। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा बच्चों वी बी माइनस वी ए, ये वी ए माइनस वी बी आ जाएगा सॉल्व करने पर, वी ए माइनस वी बी दैट इज 2k लेमडा लॉग ऑफ आर की जगह अपर लिमिट माइनस लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। अंडरस्टैंड। इसके बाद है जो फिर फर्दर और सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आपके पास आया है बच्चों, इसको मैं आगे यहाँ लिख देता हूँ, वी ए माइनस वी बी इक्वस टू 2k लेमडा। अब लॉग ए माइनस बी दैट इज लॉग ए अपॉन बी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2a अपॉन ए से ए कैंसिल, तो दैट इज 2k लेमडा लॉग ऑफ 2 टू द बेस ई। अंडरस्टैंड। हाँ, अब है जो बच्चों किसी क्यू चार्ज को ले जाना है ए से बी तक, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक, फॉर क्यू चार्ज। अगर क्यू चार्ज को ले जाना है तो ये वर्क डन, तो बच्चों ये वर्क डन तो आया +1 गुलाम को ले जाने में वर्क डन, इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो डब्ल्यू ई ए टू बी वो आ रहा है बच्चों क्यू चार्ज के लिए, इंटू क्यू कर देंगे, ये +1 गुलाम के लिए है, तो ये आ जाएगा 2k लेमडा क्यू लॉग ऑफ 2 टू द बेस ई। ये वर्क डन आया बच्चों ए से बी तक के लिए बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके लिए आया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों है जो हम जानते हैं, तो मैं थोड़ी सी आपको और एक्सप्लेन करता हूं एक्स्ट्रा। का ए से बी तक के लिए वर्क डन बच्चों आज आया है ये, अंडरस्टैंड। तो फिर अगर जो एक्सटर्नल एजेंसी के लिए वर्क डन फाइंड करें, डब्ल्यू एक्सटर्नल कहाँ से, सेम ए से बी तक के लिए, ठीक है ना। तो फिर बच्चों जो आपने क्या किया था, आपने जो फोर्स अप्लाई किया था, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स था एफ ई क्यू इंटू वैक्टर ई, आपने जो एफ एक्सटर्नल है जो इस डायरेक्शन में अप्लाई किया ताकि विदाउट एक्सीलरेशन इसका मूवमेंट हो सके, विदाउट एक्सीलरेशन इसका मूवमेंट हो सके, माइनस एफ ई आपने इस डायरेक्शन में। तो फिर ए से बी तक वो के लिए आपका एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन एफ ई के अपोजिट है और डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की ओर, तो थीटा 180 है बच्चों। तो इसका मतलब है जो वर्क डन इस केस के अंदर नेगेटिव आएगा, जबकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए टू बी वो पॉजिटिव आया है। तो फिर है जो डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ डब्ल्यू ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा,
क्योंकि ड्यूरिंग ए टू बी मोशन फॉर क्यू चार्ज, अंडरस्टैंड, वर्क डन आपके लिए बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आया था, तो चूंकि आपका फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और वो इक्वल और अपोजिट था, और बॉडी है जो यानी क्यू चार्ज है जो का मूवमेंट ए से बी तक रहा, तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स और आपका एफ एक्सटर्नल डाउनवर्ड्स, तो थीटा 180 है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका वर्क डन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन के अपोजिट आएगा, यानी उतना का उतना ही नेगेटिव वर्क डन आएगा, अंडरस्टैंड। तो फिर उस कंडीशन के अंदर है जो आप कह सकते हो कि आपका वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन के इक्वल और अपोजिट है, तो फिर ये वर्क डन तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वर्क डन है, वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड फॉर ए टू बी है, ये ए टू बी है, तो फिर आपके वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी फॉर ए टू बी हो जाएगा इसका अपोजिट, यानी ये अच्छा ये वी ए माइनस वी बी के बराबर भी है, वी ए माइनस वी बी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर भी है, अंडरस्टैंड। तो फिर है जो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको वी ए माइनस वी बी पुट कर देते हैं, अंडरस्टैंड। तो वर्क डन बाय, अब वी ए माइनस वी बी ये हो जाएगा बच्चों वी बी माइनस वी, अंडरस्टैंड। तो फिर कुल मिला के एक कंक्लूजन निकलता है बच्चों, इससे एक कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी वो होता है Q इंटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल B, क्योंकि आप A से B तक मूवमेंट करवाया था, B फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, इट इज द फाइनल डेस्टिनेशन और इट इज द इनिशियल पॉइंट, तो पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, अंडरस्टैंड। ये है बच्चों, और ये मूवमेंट कैसा रहेगा, विदाउट एक्सीलरेशन, विदाउट एक्सीलरेशन। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको वर्क डन बाय अगर एक्सटर्नल एजेंसी फाइंड करना हो तो क्यू चार्ज के मूवमेंट के लिए, तो क्यू इंटू पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट, अंडरस्टैंड। अब आ जाते हैं बच्चों, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना था बी से ए तक के लिए, वर्क डन, क्योंकि उसने बोला था सी से ए तक चार्ज को मूव करवाना है, तो सी से ए तक का वर्क डन है जो, ध्यान रखना कि सी से बी तक के वर्क डन और बी से ए तक के वर्क डन के इक्वल्स टू होगा, क्योंकि वो इक्वल और अपोजिट है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक जीरो, इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंसी को भी कहीं वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट कराना है विदाउट एक्सीलरेशन बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन के इक्वल और अपोजिट है, यानी, और उसके लिए एक फॉर्मूला आ चुका है, पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो फिर बच्चों सेम थ्योरी से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी कहाँ से कहाँ तक, आपको बी से ए तक मूव करवाना है, क्यू, तो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है ए, तो इट विल बी वी ए माइनस वी बी, इनिशियल पॉइंट आपका ये, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल है ये, और वी ए माइनस वी बी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो बच्चों, अंडरस्टैंड, वी ए माइनस वी बी वी हैव ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्यू इंटू 2k लैम्डा लॉग ऑफ 2 टू द बेस ई। अब है जो बच्चों आप वैल्यू पुट करते हैं k की, क्योंकि ऑप्शन जो 4 ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस मैंने यहाँ नहीं लिखे बच्चों, मैं सॉल्व करने पे ज़्यादा है जो कंसंट्रेट कर रहा हूँ। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगी तो आप है जो सर्टेनली है जो उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, तो इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q लैम्डा लॉग ऑफ 2 टू द बेस e। अब इस 2 से बच्चों यहाँ 2 आ जाएगा, तो टोटल वर्क डन जो आ रहा है बच्चों बाय एक्सटर्नल एजेंसी, अंडरस्टैंड, वो आ रहा है बच्चों q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड लॉग ऑफ 2 टू द बेस e। ये आ रहा है बच्चों कहाँ से कहाँ तक, ये वर्क डन जो आया है आपका वो कहाँ से कहाँ तक आया है बच्चों, ये आया है बच्चों बी से ए तक के लिए, कहाँ से कहाँ तक के लिए, बी से ए तक के लिए, अंडरस्टैंड। आपको समझ में आया बच्चों मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है,
एक्सटर्नल एजेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क करता है उसके इक्वल और अपोजिट वर्क करता है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट आपको ऑलवेज विदाउट एक्सीलरेशन करवाना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। ऑलवेज रिमेंबर इन चैप्टर्स के अंदर विदाउट एक्सीलरेशन आपको मूवमेंट करवाना है ना। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग मोर काइनेटिक एनर्जी, मतलब आपको कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी रखनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको उतना को उतना ही फोर्स इक्वल और अपोजिट लगाना पड़ता है ना। ऐसा मूवमेंट से हमारा मीनिंग रहता है इस चैप्टर के अंदर, अंडरस्टैंड। अब है जो बच्चों ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंजर्वेटिव है, तो यानी सी से ए तक आप वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करें तो ये इक्वल्स टू होगा इस पाथ में सी से बी तक वर्क डन के और प्लस बी से ए तक के वर्क डन के। अब सी से बी तक के वर्क डन में तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, क्योंकि ये जो एंगल डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई करता है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो दैट्स वर्क इज जीरो, दैट्स वाई एक्सटर्नल वर्क भी जीरो यहाँ से यहाँ तक के लिए। लेकिन अब बी से ए तक का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या अप्लाई किया बच्चों कि मैंने मूवमेंट करवाया ए से बी तक के लिए पहले कुछ एनालिसिस किया, पी से क्यू तक के लिए मैंने स्मॉल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, और फिर ए से बी तक के लिए वर्क डन फाइंड कर लिया बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आया वी ए माइनस वी बी 2k लैम्डा log of 2a by a, दैट इज 2k लैम्डा log of 2 to the base e, है ना। उससे मेरे को वी ए माइनस वी बी मिल गया। इसके बाद मैंने ये प्रूव किया है कि ए से बी तक है जो एक्सटर्नल एजेंसी जो वर्क करती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करती है उसका अपोजिट है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वी ए माइनस वी बी था, तो इसका नेगेटिव हो गया वी बी माइनस वी ए। यानी आपको ए से बी तक का अगर मूवमेंट करवाना है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी हो जाएगा Q इंटू पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट, क्योंकि बी आपका फाइनल डेस्टिनेशन था, माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट, अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों है जो फाइनली, चूंकि ये तो आपका फॉर्मूला निकल के सामने आया, अब आपका एक्चुअल में इस क्वेश्चन में मूवमेंट था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी फ्रॉम बी टू ए, तो आपका फाइनल पॉइंट ए है और इनिशियल पॉइंट बी है, तो वी ए माइनस वी बी से मल्टीप्लाई करना है क्यू को, तो क्यू वी ए माइनस वी बी और वी ए माइनस वी बी वी हैव ऑलरेडी, तो दैट इज 2k लैम्डा log of 2 to the base e इंटू क्यू, और इसको सॉल्व करने पर ये आ जाता है। तो इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम सी टू ए, अंडरस्टैंड। आपको समझ में आया होगा, सी से ए तक वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया और उसके इक्वल और अपोजिट वर्क आपको करना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि कंजर्वेटिव है तो हमने पाथ चेंज कर दिया, हमने पाथ ये ले लिया, अंडरस्टैंड। और ये एंगल है जो आप जो ऑब्वियसली है जो 90 डिग्री माने, अंडरस्टैंड, ये एंगल 90 डिग्री माने। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है जो सॉल्व होगा। इसी टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कोई आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो यू कैन कमेंट इट, understand, and these type of questions will be certainly help you in competitive examination as well as in CBSE boards examination. Thanks.